अजीज़ान ग्रामी, खुदावंद यीशु मसीह के नाम में आप सबकी सलामती हो। अजीज़ों, आज एक ख़ास अजीज़ ने मुझे कहा कि जी आप वीडियो बनाएं यौम तकबीर के ताल्लुक से। तो जी बना देते हैं, क्यों नहीं जी। अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब, थैंक यू सो मच। अच्छा जी, पहले तो किसी भी मुल्क के लिए ये जाहिर है जी, मुल्की सतह पर ये बहुत बड़ी बात है, क्योंकि अभी तक सिर्फ 9 कंट्रीज ऐसे हैं जिनके पास न्यूक्लियर पावर है या एटम बॉम्ब जिनके पास है। इन 9 में रशिया, यूनाइटेड स्टेट्स यानी अमेरिका, चाइना, फ्रांस, यूके, पाकिस्तान, इंडिया, इजराइल और नॉर्थ कोरिया शामिल हैं। अच्छा, बात है 1974 की, जब इंडिया ने न्यूक्लियर टेस्ट किया और वो एक एटमी ताकत बन गया, न्यूक्लियर पावर बन गया। उस वक्त जो पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर थे, जिनको क्रेडिट जाता है ये पहले नंबर पर, उनका नाम है, वो जुल्फकार अली भुट्टो थे। और भुट्टो साहब ने 1974 में ही ये इरादा किया कि हम भी जो है वो एटमी पावर बनेंगे। इसके बाद जो दूसरा क्रेडिट जाता है, भुट्टो साहब ने कांटेक्ट किया नेदरलैंड में एफडीओ, एक बहुत बड़ी ऑर्गेनाइजेशन में काम करते हुए एक डॉक्टर को, यानी अब्दुल कदीर खान साहब को, जो वहां पे यूरेनियम के ऊपर तजर्बात कर रहे थे। और जब वो पाकिस्तान आए, ये भी एक दास्तान है कैसे आए। उसके बाद फिर जी एक काम शुरू हुआ, यानी न्यूक्लियर पर काम करना शुरू किया और इसकी तकमील भी हुई। अब यहां पे एक और मसला था, क्योंकि दुनिया भर में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो दावा तो करते हैं कि वो भी पावर रखते हैं, एटमी पावर, लेकिन तजर्बात नहीं किए। उस वक्त के प्राइम मिनिस्टर पर बड़ा दबाव था कि ये तजर्बात ना करे, लेकिन उस वक्त के प्राइम मिनिस्टर जनाब नवाज शरीफ साहब ने किसी भी दबाव को छोड़कर, किसी भी लालच को छोड़कर, चागी 1 और चागी 2 जो हमारा सिलसिला है पहाड़ों का, वहां पे 6 तजर्बात किए और ये सक्सेसफुल थे। उस वक्त पाकिस्तान जो है वो एटमी पावर बन गया। ये तीसरा शख्स है जी जिसको क्रेडिट जाता है। और इसके अलावा जो है वो इसमें पाकिस्तान आर्मी भी शामिल थी, उनको भी ये क्रेडिट जाता है। तो नाम रखा गया जी यौम तकबीर, यानी सबसे बड़ा दिन, एक ग्रेट दिन। और ये नाम जो है बाइबल मुकद्दस में भी बड़ा अहम नाम है। इसको रोजे अजीम कहा जाता है। ये यौम तकबीर यानी रोजे अजीम। तो बाइबल मुकद्दस में भी इसका जिक्र मौजूद है, लेकिन इसका जिक्र आम तौर पर अदालत के दिन के साथ किया जाता है, यानी वो दिन जो आएगा और जब खुदा ताला की जात अदालत करेगी। सफनिया नबी बयान करता है पहले बाब की 14वीं आयत से, खुदावंद का रोजे अजीम करीब है, हां वो नजदीक आ गया, वो आ पहुंचा। सुनो खुदावंद के दिन का शोर, जबरदस्त आदमी फूट फूट कर रोएगा। वो दिन कहर का दिन है, दुख और रंज का दिन, वीरानी और खराबी का दिन, तारीकी और उदासी का दिन, अबर और तीरगी का दिन, हसीन शहरों और ऊंचे बुर्जों के खिलाफ नरसिंगे और जंगी ललकार का दिन। यानी कि कलाम मुकद्दस का यौम तकबीर बड़ा खतरनाक दिन है जी। उस दिन अदालत होगी। और मलाकी नबी ने कहा था चौथे बाब के आगाज में, देखो वो दिन आता है, ये यौम तकबीर है, बड़ा दिन है, जो भट्टी की मानिद सोजान होगा, तब सब मगरूर और बदकरदार भूसे की मानिद होंगे। और लिखा है, और तुम शरीरों को पायमाल करोगे, क्योंकि उस रोज यानी यौम तकबीर के ऊपर वो तुम्हारे पोतले की राख होंगे, रब्बुल फवाइज फरमाता है। मजीद लिखा है, तुम मेरे बंदा मूसा की शरीयत यानी उन फराइजो अहकाम को जो मैंने हुरब पर तमाम बनी इसराइल को दिए याद रखो। देखो खुदावंत के बुजुर्ग और होलनाक दिन के आने से पेशतर मैं एलिया नबी को तुम्हारे पास भेजूंगा, और वो बाप का दिल बेटे की तरफ और बेटे का दिल बाप की तरफ माइल करेगा। मुबादा में आऊं और जमीन को मलाउन करूं। तो जैसा कि आप जानते हैं, आज 28 मई यौम तकबीर का दिन है। पाकिस्तान में आम तातील का ऐलान है, तो पाकिस्तानी लोग खुश हैं। और खास तौर पर जब ये मुल्की झड़पें होती हैं तो दुनिया को पता है कि जी इनके पास भी न्यूक्लियर पावर है। और मेरे अजीजों, दुनिया में तो देखें बहुत सारे मुल्क जो हैं वो ये पावर रखते हैं। पाकिस्तान इस ताल्लुक से
यौम तकबीर सेलिब्रेट कर रहा है। लेकिन मैं आपसे ये कहूंगा कि आने वाले वक्त में जो यौम तकबीर है उसके लिए अपने आप को तैयार करें, ताकि जब अदालत लगे, ताकि जब खुदा अपने बेटे मौलूद मुकद्दस खुदावंद यीशु मसीह के वसीला से इंसाफ करे, उस वक्त फिर आप शर्मिंदा ना हो, आपको सजा ना मिले, बल्कि आप हमेशा की जिंदगी पाएं और उस यौम तकबीर पर आप महफूज हो जाए और खुदा की शुक्रगुजारी करें। थैंक यू सो मच। गॉड ब्लेस यू।